आज हमारे साथ हैं पवन उप्रेती। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी राजनीति शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। अब इसको लेकर काफ़ी सियासत तेज हो गई है। आइए जानते हैं इस ब्राह्मण कार्ड के पीछे की असलियत क्या है। मायावती भी ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रही हैं, उधर बीजेपी तो ब्राह्मण कार्ड शुरू से खेलती आ रही, या उसका कोर वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मण। लेकिन अखिलेश यादव की इस रणनीति के पीछे क्या पहलू है? उत्तर प्रदेश के बारे में कहने सुनने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत ताकतवर नाम है। और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो न सिर्फ पूरे भारत की बल्कि दुनिया के लोगों की नज़र इस प्रदेश के चुनाव पर होती है। 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का प्रदेश है, बहुत ताकतवर प्रदेश है, हर मामले में ताकतवर है। और अब जब चुनाव शुरू हुए हैं तो जाति के पर बात किए बिना उत्तर प्रदेश में सियासत नहीं हो सकती। अखिलेश यादव, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड के दम पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करें तो बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन अब जब उन्होंने इस पीडीए कार्ड में पंडित को भी जोड़ दिया है तो सारे टीवी चैनलों, अखबारों, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के इस कदम का क्या मतलब है, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति नारों से कभी अछूती नहीं रही, जमकर नारे लगे हैं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और मिले मुलायम काशीराम, और तमाम तरह के विवादित नारे भी लगे और ऐसे नारे भी लगे जो इन राजनीतिक दलों को सत्ता में लेकर आए हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि 17 का चुनाव पार्टी हार चुकी है, 22 का चुनाव हार चुकी है, और 27 के चुनाव में वो किसी भी सूरत में एक बहुत बेहतर सामाजिक गठबंधन बनाकर चुनाव के मैदान में उतरना चाहते हैं। और लेकिन सवाल यह है पवन भाई, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने जो अयोध्या सीट है, अयोध्या विधानसभा की, तो वहां से सबसे पहले जो प्रत्याशी की घोषणा की है वो पवन पांडे के नाम से कर दी है। इसने एक तरीके से बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप नहीं। अखिलेश यादव ने यह ताजा हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के शासन में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीतिक ताकत किसी से छिपी नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के रहे हैं, और हर कोई ये जो राजनीति है, विशेषकर ऐसे प्रदेशों की राजनीति, हिंदी बेल्ट की राजनीति जहां पर जाति बहुत मायने रखती है, वहां पर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की बात होगी और जब बड़ी जातियों की बात होगी तो हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि वो उन्हें अपने साथ लेकर आए। अखिलेश यादव ने जब अपने पीडीआई इक्वेशन में पंडित को जोड़ा है तो वो जानते हैं कि समुदाय की राजनीतिक ताकत क्या है। उन्होंने माता प्रसाद पांडेय को इतना बड़ा पद, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया है। वो किसी ओबीसी जाति को भी दे सकते थे, दलित जाति को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तब भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की थी, अपने सांसद सनातन पांडे को आगे लाकर लुभाने की कोशिश की है। तो अखिलेश यादव इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि ब्राह्मण समाज की राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, और जो वो सामाजिक गठबंधन बनाना चाहते हैं, जो सोशल इक्वेशन उत्तर प्रदेश में खड़ी करना चाहते हैं, वो इसी बात की है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ ओबीसी की सारी जातियों के साथ ही सवर्ण वोटों में से भी कुछ अपनी ओर खींचा जाए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं विवेक भाई, आपको शायद याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी 85 बनाम 15, 80 बनाम 20 के समीकरण की लड़ाई बहुत तेज हुई थी। उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा का चुनाव कांटे कांटे का चुनाव होगा, और इसके लिए तमाम जो राजनीतिक दांवपेच है, गुणा गणित है, जातियों की लड़ाई है, वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में आप मायावती को कहां पर देखते हैं? जो वो मायावती 2007, 2012, 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट दिए थे। हाँ, लेकिन इस समय मायावती एकदम शांत है, लेकिन वो बैकडोर से या ट्विटर पे या कुछ भी हो, ब्राह्मणों के पक्ष में कहीं ना कहीं आप पैरोकारी करती हुई नजर आती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मायावती जी जब 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी तो सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, कि इस उनकी जीत में सबसे बड़ी जो भागीदारी रही थी वो दलित और ब्राह्मण वोटों की रही थी। और पिछले कुछ सालों में जब जब ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं तो कोई और बोला हो ना बोला हो, बसपा की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हमेशा बोली हैं, वो ब्राह्मण समाज के मुद्दों पर हमेशा बोली, और इस एक मैसेजिंग उन्होंने देने की कोशिश की है कि हम आज भी आपके साथ खड़े हैं। 2007 में ब्राह्मण और दलितों ने मिलकर सरकार बनाई थी और सारी जातियों का लगभग साथ रहा हो, लेकिन इन दो जातीय समुदायों ने उनका बहुत हद तक समर्थन किया था, और इसीलिए पहली बार बसपा की अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। इस बार भी
बसपा प्रमुख बहन मायावती जी की कोशिश है कि वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा दलित ब्राह्मण इक्वेशन खड़ी करें और ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देकर इस बड़े जातीय समूह को अपने साथ लाने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज है पवन भाई, यहाँ पर जो जो समाजवादी पार्टी का जो पहले का रुख था और अब जो रुख है वो बदला हुआ है, क्योंकि पहले जिस तरह वो ब्राह्मणों की नाराजगी, मतलब ब्राह्मणों को लेकर बात करते थे, कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा अखिलेश यादव पूछे अच्छा मिश्रा हो, तो इस तरह की जो बातें थी उससे अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया है और पीडीए का मतलब सीधा उन्होंने ब्राह्मणों से जोड़ दिया है। जो पहले दलित दलित मुस्लिम और अल्पसंख्यक हुआ करता था, अब उन्होंने उसमें नया शब्द जोड़ दिया पंडित। तो जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जाति की राजनीति यहाँ बहुत ताकतवर रहती है और इसमें इतने बड़े जातीय समुदाय को अपने से अकेले पीछे रखकर कोई भी राजनीतिक दल नहीं काम कर सकता। अखिलेश यादव इस बात को बहुत ढंग से जानते हैं, बहुत समझदार नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो इस बात को बहुत ढंग से समझते हैं, समझदारी से जानते हैं कि ब्राह्मण समुदाय जो है वो बीजेपी के पक्ष में पिछले कुछ चुनाव में 2014 में, 17 में, 19 में और 22 में भी बहुत अधिक हद तक जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 2024 का जो चुनाव था वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और उसमें बीजेपी को बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ था। इसी बीच में अखिलेश यादव भी उनकी भी ये कोशिश है कि ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने जिक्र किया कि सनातन पांडे जो बलिया के सांसद है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश है, उनको आगे चर्चा में लाने की कोशिश है, या आपके माता प्रसाद पांडे जी हैं। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने इस ब्राह्मण समाज को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको पूरा मान सम्मान देंगे, और यहाँ तक कि अपने सोशल इक्वेशन में भी जोड़ा है ब्राह्मण को, पंडित को। तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों की राजनीतिक अहमियत को, उनकी ताकत को समझते हुए उन्हें बड़ी संख्या में टिकट देगी। अच्छा, अखिलेश यादव जहाँ ब्राह्मणों की अपनी अहमियत को समझ रहे हैं, वहीं पर ये मंदिर जो अयोध्या के राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा है, इसको भी समाजवादी पार्टी ने बड़े आगे आके रखा है। जैसे लगता है एकदम वो पूरी तरह से हावी है बीजेपी पे। इस पर आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर एकदम बैकफुट पर है? राम मंदिर जो चंदा चोरी हुआ, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने और कांग्रेस के सांसदों ने, उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, डिम्पल यादव भी शामिल थी, लोकसभा में पार्लियामेंट के बाहर एक प्रोटेस्ट टाइप का किया और वहां पे पप्पू यादव ने एक साधु के वेश में पहुंचे, चंदा चोरी एक पेटी लेकर पहुंचे। और हालांकि जो पप्पू यादव का जो ड्रामा था उसको लेकर काफी आलोचना हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर बाद में जब यह मामला काफी चला, फिर बाद में योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि हमने जांच के आदेश दिए।